गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर मन में कुदरती ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता। हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है, वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है। इसके लिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि दोनों इकट्ठा ही रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं होता। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, ना कभी आत्मा सुहागन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान होमे की जबरदस्त रुकावट है। अब यह होमे क्या होता है? हम जो सारा दिन यह सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी बन सकते हैं। अगर हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह घूमनी शुरू हो जाती हैं। जिस और भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बह जाते हैं। यह दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह या प्यार है जो हर एक जीव को बार बार देह के बंधनों की ओर खींच ले आता है। पर दुनिया की शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? यह हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीते। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही है, जिसके ताबे होकर कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं? मन को वश में करने का अब क्या मतलब है? कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं? जिस प्रकार संगत जी हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह भी ब्रह्म का ही अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतपुरुष की अंश है, सचखंड की रहने वाली है, लेकिन यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है,
ना कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसीलिए हमें अपने आप को पहचानना है। यही गुरु अमरदास जी हमें समझाते हैं। वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। अपने आप को पहचानने का मतलब है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है। यह सवाल पैदा हो जाता है कि इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह से काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करते हैं। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज़ से जुड़ता ही नहीं। इसलिए वह लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू हो जाता है। दुनिया में से अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसे ही है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारे में बंद कर देना। जितनी देर वह टोकरी के अंदर बंद रहता है, हम उसके डंक और जहर से बचे रहते हैं। लेकिन जब भी हम उसको बाहर निकालने का मौका मिलेगा, वह जरूर डसेगा। कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसलिए सांप को टोकरी में बंद कर देने से हम हमेशा के लिए उसके जहर से निश्चिंत नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली ही निकाल दें तो वह विषहीन हो जाता है और हम हमेशा के लिए उसके डंक से बच जाते हैं। चाहे फिर अपने उसे गले में ही डालकर क्यों ना रखें। इसी प्रकार हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर बाल बच्चों का त्याग कर देने से, गृहस्थ त्याग कर देने से हमारा मन वश में नहीं आ सकता। लेकिन यदि हमारा मन वश में आ भी गया तो जिस दुनिया का सामना करना पड़ता है, वही इच्छाएं और तृष्णाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी हैं, हमें फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगी। बल्कि हमारी हालत आम आदमी से भी बदतर हो जाती है। जितना हम मन को दबाते हैं उतना ही वह विद्रोह करता है। जबरदस्ती मन को वश में करना ऐसे ही है जैसे सुलगते हुए कोयलों पर राख डाल देना। देखने में आग बुझी हुई लगती है, लेकिन जब जरा सी भी हवा चलती है वह राख उड़ जाती है और आग फिर से भड़क उठती है। इसी प्रकार जब भोगों और विषयों की आंधी आती है, हमारा मन फिर जाग कर बेकाबू हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा मुंह जोर हो जाता है। जबरदस्ती मन को काबू करना ऐसे ही है जैसे कि हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में रहता है तब तक हम उसकी शरारतों से जरूर बचे रहते हैं, लेकिन जब पुलिस उसे आज़ाद कर देती है वह बस्ती में आकर फिर वैसी ही शरारतें शुरू कर देता है। अगर उस बदमाश को पुलिस के हवाले करने की बजाय हम समझा बुझाकर एक भल मानस इंसान बना लें
तो हम हमेशा के लिए उसकी शरारतों से बच सकते हैं। अगर हम मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं तो मन की आदत और स्वभाव को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमारा सबका अनुभव है कि मन लज्जतों का आशिक है। एक चीज से प्यार करता है, अगर दूसरी चीज या शक्ल उससे अच्छी दिखाई देती है तो पहली को छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी मोह या प्यार हमेशा के लिए हमारे मन को बांधकर नहीं रख सकता। हर एक का अपने जीवन का अनुभव है कि वे शक्लें और वे पदार्थ जिन्हें हम किसी समय पर अपना बनाने की कोशिश करते हैं और समझते थे कि उनके बगैर हमारा जिंदा ही रहना मुश्किल है या असंभव है, आज उन्हीं शक्लों से मन नफरत करता है और उन्हें देखना तक गवारा नहीं करता। एक ही चीज को देख कर खा कर हम ऊब जाते हैं। अपनी सारी जिंदगी को आंखों के आगे रखकर गौर से देखें कि बचपन में माता पिता से हमें कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आंखों से दूर हो जाते थे तो हम रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं तो वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यारों में बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौमों, मजहबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है कितनी शक्लें बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत या मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। महात्मा अपना अनुभव समझाते हैं कि वह शब्द या नाम की लज्जत है, वह लज्जत इतनी ऊंची, पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ देता है। जिसको हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं वो कौड़ियों के लिए दर बदर नहीं ठोकरे खाता। लड़कियां गुड़ियों और खिलौने से तब तक ही खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। यह बात गलत है कि अगर हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया में से निकाल लिया जाए तो वह अपने आप परमात्मा से जुड़ जाएगा। यह जरूरी नहीं कि एक चीज का त्याग करने से दूसरी के साथ अपने आप प्यार हो जाएगा, लेकिन जब एक चीज को प्यार करते हैं तो मन कुदरती तौर पर दूसरी को छोड़ देता है। मन एक ही समय में 2 चीजों को प्यार नहीं कर सकता। अगर एक लड़की को शादी से पहले समझाया जाए कि माता पिता का प्यार छोड़ दे, भाई बहनों, सखियों, सहेलियों को भूल जा ताकि तेरी शादी कर दें, तो यह उसके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा। शादी के बाद जब उसका अपने पति से प्यार हो जाता है तो माता पिता, भाई बहन, सखियां, सहेलियों को वो अपने आप ही भूल जाती है। एक कंगाल कोड़ियां मांगता फिरता है, उससे अगर हम एक कोड़ी भी छीनने की कोशिश करें तो वह मरने मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब हम उसके हाथ में अशर्फी रख देते हैं तो उसकी कोड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। मन को वश में करने के लिए हमने अनगिनत ग्रंथों, पोथियों का पाठ किया, लेकिन मन को वश में हम नहीं कर पाते, बल्कि मन का अहंकार और बढ़ जाता है। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत से जोड़ दिया जाए। जैसे जैसे यह शब्द या नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कोशिश
और नाम की लज्जत ही इसे दुनिया से अलग कर देगी। हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया की मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता रह फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद हो जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का कोई और उपाय करना व्यर्थ है। इसलिए साथ संगत जी, हमें भजन सिमरन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भजन सिमरन करेंगे, हमारा मन उसी की ओर आकर्षित होने लग जाएगा और हम अपने आप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाप मिल जाएगा। हमारी आत्मा जब परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलना तो चाहती है लेकिन मन के कारण नहीं मिल पाती। इसलिए हमें अपने मन को शब्द रूपी नाम से जोड़कर वश में करना चाहिए ताकि आत्मा और परमात्मा को हम मिला सके। गुरु प्यारी साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी। राधा स्वामी।